हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 में हम डिस्कस करेंगे सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, उसके पास क्या पावर होती है। ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे इसके बी पार्ट में। ए पार्ट में बताया गया है कि जो सुपीरियर ऑफिसर होता है उसके पास कितनी पावर होती है। ठीक है। और जो बी पार्ट है, बी पार्ट में बताया कि जो मजिस्ट्रेट होता है और जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उसको एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन भी एड कर सकता है, मतलब कि असिस्टेंट दे सकता है, मतलब कि उनकी हेल्प कर सकता है किसी एक्यूज को पकड़ने के लिए। ठीक है। ये जो कन्विक्ट है उनको पकड़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 36। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप अपना सीआरपीसी का बैरक ले लीजिए, जिससे आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और साथ के साथ मेरे साथ रीड करेंगे। सेक्शन 36 में बताया गया कि पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, मतलब कि जो सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस होता है उसके पास क्या पावर है। सेक्शन 36 में बताया गया है पुलिस ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज द सेम पावर। जो पुलिस स्टेशन का जो सुपीरियर ऑफिसर होता है जिसको एसएचओ बोलते हैं, तो उसके ऊपर जो सुपीरियर होता है उसके मतलब कि वो किसके अंडर रहेगा, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है। इंचार्ज कौन है? एसएचओ। एसएचओ के ऊपर सुपीरियर ऑफिसर कौन होते हैं? वो होते हैं एसपी, एसएसपी, डीएसपी जैसे रैंक पर ये पर्सन होते हैं जिनको सुपीरियर ऑफिसर कहा जाता है। और इनके अंडर में ये सभी पुलिस स्टेशन आते हैं और उनके पास काफ़ी लार्ज पावर होती है जो कंट्रोल कर सकते हैं अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर। जैसे इंस्पेक्टर कौन होता है? वो एसएचओ ही होता है जिसको पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बनाया जाता है। थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड, जो एक लोकल एरिया जिसको एरिया दिया जाता है उसके हिसाब से उसके पास ये पावर होती है कि वो अपने एरिया में ही उसके पास ये पावर होती है कि वो पुलिस को कंट्रोल कर सकता है अपने अंडर में, जो भी उसके अंडर पुलिस होगी। मे बी एक्सरसाइज बाय सच ऑफिसर विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज स्टेशन, विद इन द लिमिट्स। उसके पास एक एरिया होता है जिसकी एक लिमिट होती है। ठीक है। और जो पुलिस स्टेशन थे उनके पास भी एक लिमिट होती है। जो एसएचओ होता है उसके थाने के अंदर भी जो एरिया आता है उसके थाने के अंदर, तो वो उसी एरिया में उसके पास ही पावर है। और जो पावर होती है जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जो एसएचओ के पास पावर होती है ऐसे ही उन सुपीरियर ऑफिसर के पास पावर होगी, वो उसमें असिस्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, एसएचओ को भी। तो ये सेक्शन 36 में बताया गया। अब हम चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में बताया गया है कि एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, मतलब कि एड करेगा एक नॉर्मल पर्सन, जो एक सामान्य पर्सन होता है वो भी उसमें एड करेगा। किसको? मजिस्ट्रेट को और पुलिस को। किस चीज में करेगा? तो आगे चलते जानते हैं इसमें। सेक्शन 37 में बताया गया है कि पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, मतलब कि जो पब्लिक है वो कब असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, किसको? मजिस्ट्रेट को और पुलिस को। सेक्शन 37 में सिर्फ ये बताया गया है every person is bound to assist a magistrate or police officer reasonably demanding his aid, मतलब कि जो हर एक पर्सन की एक बाउंडेशन होती है कि वो बाउंड है। अगर मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को कोई भी असिस्टेंस चाहिए किसी पर्सन से, तो वो पर्सन बाउंड हो जाए अंडर दी आईपीसी में एक सेक्शन है 187 के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाएगी। वो आप पढ़ सकते हैं 187 में उसको क्या पनिशमेंट है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें 3 पॉइंट है ए बी सी। ए पॉइंट में क्या कहा गया? इन दी टेकिंग और प्रिवेंटिंग एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन वोम सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट, मतलब कि जो एक पर्सन होता है उसको बाय द मजिस्ट्रेट ये ऑथराइज कर दिया जाता है उस पर्सन को कि वो किसी पर्सन को एस्केप करने से रोक सकता है। अगर वो भागता है कहीं से तो उसको रोका जा सकता है उस पर्सन के द्वारा। ठीक है। और अगर पुलिस ऑफिसर ने भी उसको कहा है कि हमारी इसमें हेल्प कीजिए हमारी उस पर्सन को पकड़ने के लिए, तो पर्सन बाउंड हो जाएगा कि वो उस पर्सन को पकड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कैसे पकड़ेगा। अगर पुलिस किसी चोर को पकड़ना चाह रही है, तो अगर वो चोर उसकी गिरफ्त से भाग जाता है, तो अगर वो उसका पीछा कर रहा है उस चोर का, पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर एक किसी पर्सन को बोल देता है कि उसको पकड़िए वो चोर है, उसको जाने मत देना, अगर वो उसको जाने देता है तो वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 187 ऑफ द आईपीसी। कौन? वो पर्सन जिसको पुलिस ऑफिसर ने डायरेक्शन दी थी कि उसको पर्सन को पकड़ना था आपको। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होती हैं जिसमें वो पर्सन रीजनेबली लायबल नहीं है कि वो उसको पकड़े ही।
क्योंकि अगर उस चोर के पास अगर गन होती तो वो उसको नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि वो निहत्था था, उसके पास कोई हथियार भी नहीं था कि वो अपनी प्रोटेक्शन भी कर सके। तो इसी वजह से उसके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको नहीं पकड़ सकता। अब बी पॉइंट है, इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ पीस, मतलब कि किसी पर्सन को ऑथराइज कर दिया जाता है बाय द मजिस्ट्रेट और द पुलिस कि वो जो ब्रीच ऑफ द पीस है, अगर शांति को भंग करता है तो उसका ये अधिकार है उस पर्सन का कि वो उसको प्रिवेंट कर सकता है, उसको सप्रेस कर सकता है, उसको रोक सकता है। ठीक है, इसको ऑथराइज कर किया जाएगा किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के द्वारा। सी पॉइंट है, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजुरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, कैनल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर कोई पर्सन किसी रेलवे के एरिया को अगर डैमेज करता है, कैनाल मतलब कि अगर किसी नहर, तालाब में किसी कोई भी इंजरी पहुंचाता है प्रॉपर्टी को, ठीक है, और टेलीग्राफ मतलब कि जो बाय वायरिंग, ठीक है, अगर उनको कोई इंजरी पहुंचाता है या फिर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाता है तो वो पर्सन लायबल होगा। पर्सन के पास ये पावर है कि वो उसको प्रिवेंट कर सकता है ये सब रोकने से। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 38 में। सेक्शन 38 में क्या कहा गया है कि एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट, कि जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है कि वो जो इसके अगेंस्ट वारंट इशू किए गए हैं उसको पकड़े। ठीक है, वारंट ऑफ अरेस्ट, वारंट इसमें दो, एग्जीक्यूटिंग वारंट, ठीक है, इसमें वारंट दो तरह के होते हैं, सर्च वारंट और एक अरेस्ट वारंट होता है। ठीक है, सर्च वारंट तो पुलिस ही करेगी और अरेस्ट वारंट में किसी पर्सन को ऑथराइज किया जाता है कि वो उस अरेस्ट पर्सन जिसके अगेंस्ट वारंट निकला है उसको पकड़े। ठीक है, किसी भी पर्सन के पास ये मतलब कि दे देता है कि ऑथराइज कर देती है मजिस्ट्रेट कि वो उस पर्सन को पकड़े जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है। व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, देखिए इसमें वारंट डायरेक्शन दी गई है किसी पर्सन को, अदर देन सिवाय किसके? पुलिस ऑफिसर के। एनी अदर पर्सन में एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट, अगर कोई पर्सन उसमें एड करता है उस सच जो वारंट इशू हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, अगर वो पर्सन उसमें अपनी एड देता है, अपनी मतलब कि उसमें हेल्प करता है, if the person to whom the warrant is direction to near at hand and acting in the execution of the warrant, तो जो वारंट इशू हुआ है जिसके अगेंस्ट, उसको पकड़कर वो नियर होगा जो पुलिस स्टेशन, उसको पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देगी। ठीक है, या फिर जो वारंट एग्जीक्यूट हुआ है और जो पर्सन ऑथराइज्ड हुआ है वो दूसरे पर्सन को भी ऑथराइज कर सकता है कि वो जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है उसको पकड़े। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सेक्शन 38 में यही बात है, लेकिन इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है किसी पर्सन पर कि वो लायबल होगा इसके अंडर। जैसे 187 में हमने बताया था, 187 आईपीसी में उसको पनिशमेंट दी जाएगी अगर वो एड नहीं करता है किसी पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी पर्सन पर सेक्शन 38 में। सेक्शन 39 में क्या कहा गया है? सेक्शन 39 में कहा गया है कि पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, मतलब कि पब्लिक लायबल है कि वो इंफॉर्मेशन दे अगर कोई भी ऑफेंस क्रिएट होता है पब्लिक में। ठीक है, फर्स्ट क्लोज है इसमें, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है, अगर उस पर्सन को कोई देख लेता है तो उस पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर उसकी इंफॉर्मेशन दे या फिर कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट को उसकी इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, और इसमें जो ऑफेंसेस होंगे वो इसमें 1 to 12 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं उसमें से भी सेक्शन मेंशन है, जिसमें उसकी ड्यूटी है कि वो इंफॉर्मेशन जाकर मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को दे। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या कहा गया है? 122 126 ऑफ द आईपीसी जो सेक्शन है, इसमें अगर किसी ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट होता है तो ये इंफॉर्मेशन जाकर वो पुलिस ऑफिसर को देगा। ठीक है, और सेक्शन 143 144 145 147 एंड 148 जो अगेंस्ट होता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जो पब्लिक की शांति को भंग करता है। ठीक है, तो वो पुलिस ऑफिसर को जाकर या मजिस्ट्रेट को जाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, या फिर सेक्शन 161 to
5A, ये दोनों सेक्शन होते हैं जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, तो इसके बारे में भी सूचना जाकर मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को देगा। सेक्शन 272 टू 278 आईपीसी में जो ये सेक्शन है, इसमें कहा गया रिलेटिंग टू एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स, जो फूड एडल्ट्रेशन मतलब मिलावटी खाना या ड्रग्स से रिलेटेड जो भी ऑफेंस होता है अंडर आईपीसी, तो उसके बारे में भी जाकर वो मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सेक्शन 302, 303, 304 जो मर्डर से रिलेटेड है, अफेक्टिंग लाइफ, जो ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ के अगेंस्ट है, तो इसके बारे में भी जाकर वो इन्फॉर्मेशन देगा पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को। और सेक्शन 364A, सेक्शन 364A में कहा गया है कि इसमें जो किडनैपिंग होती है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, इसमें किडनैपिंग फॉर रैंसम का ये सेक्शन है 364A, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट को। किसके द्वारा? जो पर्सन, जिस पर्सन ने ये देखा है, ठीक है, ये उसको ये संदेह है, ठीक है। सेक्शन 382 दैट इज टू से ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एंड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और डिस्टेंड इन कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। अगर थेफ्ट करने के दौरान उसने किसी को हर्ट या मर्डर किया है, ठीक है, तो उसके बारे में भी वो सूचना किसको देगा? मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को जाकर, ठीक है। सेक्शन 392 टू 399, इसमें जो दो सेक्शन है बहुत, और सेक्शन 402, जो 402 है दैट इज टू ऑफेंसेस ऑफ रॉबरी एंड डकैती, इसमें जो रॉबरी और डकैती का ये जो सेक्शन है, ये इसके बारे में भी जाकर पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाएगी। सेक्शन 402 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, जो पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, बाय पब्लिक सर्वेंट जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाता है, वो सेक्शन 409 में होगा, अगर उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सेक्शन 431 टू 439 जो मिसचीफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी को अगर कोई डैमेज पहुंचाया जाता है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सेक्शन 449 एंड 450 ये ऑफेंसेस ऑफ हाउस ट्रेसपास से रिलेटेड है। अगर हाउस को ब्रेक किया जाता है और फिर उसके हाउस ट्रेसपास मतलब कि घुस जाते हैं घर में, ठीक है, ट्रेसपास कर जाते हैं, तो ये भी इसकी इंफॉर्मेशन भी पुलिस ऑफिसर है और जो मजिस्ट्रेट है उसको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सेक्शन 456 टू 460 बहुत इंक्लूसिव, जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास है। सेक्शन 489A 489E बहुत इंक्लूसिव, जो दो सेक्शन हैं 489A 489E, ठीक है। इसमें दैट इज टू से ऑफेंसेस रिलेटिंग टू करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स, मतलब कि जो ऑफेंस किया जाता है करेंसी नोट्स के और जो बैंक नोट्स हैं, अगर कोई उसका प्रिंटिंग किए जाते हैं, मतलब कि जो उसका डुप्लीकेट नोट्स बनाकर उनको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी मजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को। Shall in the absence of any reasonable excuse the burden of proving which excuse shall lie upon the person to aware, forthwith give information to the nearest magistrate or police officer such commission or intention। मतलब कि ये जो हमने अभी 12 जो पॉइंट पढ़े हैं, इनमें जो भी अगर कोई भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है, अगर कोई नहीं देता है तो वो बाउंड है अंडर आईपीसी, उसको पनिशमेंट दी जाएगी अगर वो इसके बारे में सूचना नहीं देता है पुलिस ऑफिसर को और मजिस्ट्रेट को। किसके अंडर उसको सजा दी जाएगी? आईपीसी के सेक्शन 118, 176 और 202 में उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ये 3 सेक्शन आप पढ़ लेना, जिसमें ये बाउंडेशन है हर एक एवरी पर्सन के ऊपर कि वो इन इंफॉर्मेशन को दे, किसको? मजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को। और अगर वो नहीं भी देता है तो उसके पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज होता है, ठीक है, उसको एक प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने क्यों नहीं दी, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा है इन एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज, उसको रीजनेबल एक्सक्यूज देना पड़ेगा। द बर्डन ऑफ उसका ये उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसके ऊपर ये बर्डन होगा कि वो प्रूव करे। अगर वो नहीं प्रूव कर पाता है तो ये उसकी ड्यूटी है, वो बाउंड हो जाएगा। इंफॉर्मेशन दे सकता है मजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को। सेकंड क्लोज है इसमें, for the purpose of this section the term offense includes any act committed at any place out of India which would constitute an offense if committed in India। मतलब कि जो इसमें ऑफेंस की ये डेफिनेशन है, ठीक है, इसमें क्या है, मतलब कि कैसे होगा। देखिए इस सेक्शन में जो भी हमने पढ़े हैं, अगर ये हमने 1 से 12 तक जो पॉइंट पढ़े हैं, इनमें अगर कोई भी कॉन्स्पिरेसी की जाती है इंडिया में और वो कमिट कहाँ पे होगा? बाहर, इंडिया से बाहर, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री में, तो भी इसके बारे में सूचना दी जाएगी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी की जा रही है
हमारी इंडिया में ही, तो उसके बारे में सूचना देना जरूरी है, नेसेसरी है कि वो उसकी सूचना दे। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 39 हो गया कंप्लीट। सेक्शन 39 में कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी था, इसको आप एक बार दोबारा रीड कर लेना या दोबारा वीडियो देख लेना, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 40 में। सेक्शन 40 में क्या बात की गई है? ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ ए विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। मतलब कि जो ड्यूटी है एक ऑफिसर की, जो एम्प्लॉयड है इन कनेक्शन विद दिस अफेयर ऑफ ए विलेज, मतलब कि जो विलेज में है उसकी जो एम्प्लॉयड है, मतलब कि एक ड्यूटी है उसके पास एज ए ऑफिसर। ठीक है, विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट, वो रिपोर्ट देगा। इसमें सर्टेन रिपोर्ट होती है, वो उसके बारे में रिपोर्ट देगा अगर कुछ भी उसको दिखता है कि हाँ कुछ ऑफेंस होने वाला है। ठीक है, या उसको संदेह होता है। तो इसमें फर्स्ट क्लोज है, every person employed in connection with the affairs of a village and every person residing in a village shall forthwith communicate to the nearest magistrate or to the officer in charge of nearest police station whichever is nearer by any information which he may possess respecting। देखिए, इसमें अगर उसको कोई भी संदेह होता है विलेज में, जो ऑफिसर है विलेज में, जो अफेयर ऑफ ए विलेज जो अफेयर करता है, मतलब कि जो विलेज के वेलफेयर के लिए जो पंचायत होती है, मतलब कि जो पंचायत का कोई मेंबर होता है, अगर उसको लगता है, या फिर विलेज का कोई मेंबर है जो विलेज में ही रहता है, ठीक है, या फिर विलेज में हो, उस पर्सन की ड्यूटी है कि वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसमें जाकर ये इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, क्या दे इंफॉर्मेशन? इसमें 1 से लेकर F तक पॉइंट दिए गए हैं, उनको हम बारीकी से जानेंगे। ठीक है, इसमें ए पॉइंट है, द परमानेंट और टेम्पररी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी और इन नियर सच विलेज। मतलब कि जो परमानेंटली और टेम्पररी रह रहा हो, कौन? जो रिसीवर है, नोटोरियस रिसीवर, जो मतलब कि स्टोलन प्रॉपर्टी को जो बेचता हो और खरीदता हो। ठीक है, पहले खरीदेगा फिर बेचेगा, तो वो एक नोटोरियस रिसीवर है। ठीक है, तो इसका मतलब उसके जो विलेज में है, तो विलेज में किसी भी पर्सन उसको देखा है तो उसको वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या पुलिस स्टेशन को जाकर सूचना दे देगा उसके बारे में। ए पॉइंट में सिर्फ यही है। और बी पॉइंट है, द रिजोर्ट टू एनी प्लेस विद इन और द पैसेज थ्रू सच विलेज ऑफ एनी पर्सन वोम ही नोज और रीजनेबली सस्पेक्ट टू बी ठग, रोबर, एस्केप्ड, कन्विक्ट और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। मतलब कि अगर जो एक प्लेस है, ठीक है, कोई भी पासेज है, ठीक है, किसी रास्ते से गुजर रहा है कोई भी, तो सच विलेज, जो विलेज का जो पर्सन है और वो उसको जानता है कि वो कौन है, एक सस्पेक्ट, अगर उसको संदेह हो जाता है कि वो रीजनेबली सस्पेक्ट, मतलब कि उसको रीजनेबली संदेह हो जाता है, कौन? मतलब कैसे? कि वो एक ठग है, ठग। ठीक है, और या फिर एक वो रोबर है जो रोबरी करके जा रहे हैं। ठीक है, या फिर वो एक स्केप्ड पर्सन है जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किया जाता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है जो बाय कोर्ट उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, जो जिसके अगेंस्ट वारंट इशू है, अगर वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है तो वो एक कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट में सिर्फ यही है। बी पॉइंट में सी पॉइंट है, द कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट इन और नियर एंड सच विलेज एनी नॉन अवेलेबल ऑफेंस, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन आईपीसी, अंडर सेक्शन 143, 144, 145, 147, 148 ऑफ द आईपीसी। जो ये हमने सेक्शन पढ़े हैं 143 से 148 तक, ये अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड है। ठीक है, अगर ये ऐसा कोई विलेज में हो रहा हो, अनलॉफुल असेंबली हो रही हो, तो फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन को। ठीक है, the occurrence in or near such village of any sudden or unnatural death or of any death under suspicion circumstances or the discovery or near such village or any purpose or part of corpus in circumstances which lead to reasonable suspicion that such a death has occurred in disappearance from such village and person in circumstances which lead reasonably suspicion that a non-bailable offence has been committed in respect of such person। मतलब कि इसमें एक आ गया है कि अगर कोई भी किसी भी पर्सन को ये लगता है कि वो उसको सस्पिशन है, मतलब उसको संदेह है कि कोई अननेचुरल डेथ हो रही है, ठीक है, हमारे विलेज में, ठीक है, और उसके संदेह है, या फिर किसी का शव उसको दिख गया है, ठीक है, उसको कोई अंग उसको दिख गया है और उसके ऊपर उसको संदेह है कि हाँ यहाँ पर एक अननेचुरल डेथ हुई है, तो फिर वो उसके बारे में सूचना नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को देगा। ठीक है, जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर।
बस इसमें सिर्फ इतना ही है, डी पॉइंट में कोई इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। ई पॉइंट है, द कमीशन ऑफ फॉरेन इंटेंशन टू कमिट एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया नियर सच विलेज इन एनी एक्ट विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी। एक प्रिपरेशन हो रही है विलेज में, ठीक है, और प्रिपरेशन क्या हो रही है कि कोई ऑफेंस कमिट करना है आउटसाइड द ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कि किसी फॉरेन कंट्री में जाकर वहां पर हमको ये ऑफेंस करना है, तो एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है विलेज में ही। तो फिर जो विलेज का जो पर्सन होगा, ठीक है, या फिर कोई भी ऑफिसर होगा, उसको अगर ये सूचना मिलती है तो वो सूचना जाकर किसको देगा, मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस स्टेशन में जाकर, ठीक है, नियरेस्ट। तो और जो आईपीसी के सेक्शन होंगे, इसमें जो आईपीसी के सेक्शन होंगे 302 से लेकर 304, 382, 399, 402, 435, 436, इसमें बहुत से सेक्शन है जो इसके अंदर इंक्लूड है। इनके बेसिस पर वहां पर जाकर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाएगी, ठीक है, और जो पुलिस स्टेशन है वहां पर। ई पॉइंट में सिर्फ इजी था यही। एफ पॉइंट है, any matter likely to affect the maintenance of order of prevention of crime or the safety of person or property respective is the district magistrate by general or special order made with the previous sanction of the state government has directed him to communicate information। मतलब कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर दिया हुआ है किसी पर्सन से रिलेटेड या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर उसको कोई इंजरी पहुंचाई जाती है तो उसको प्रोटेक्शन दी जाए किस्म से, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी के साथ ऐसा हो रहा है या फिर किसी पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है, उसकी सेफ्टी को हार्म किया जा रहा है, तो ये इसकी सूचना किसको दी जाएगी, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को और पुलिस स्टेशन में जाकर। एफ पॉइंट में सिर्फ इजी था यही। और सेकंड क्लोज है, इसमें सेकंड क्लोज में क्या होगा कि इन दी सेक्शन विलेज, विलेज के बारे में बताएगा। विलेज क्या है, इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है विलेज, विलेज एक लैंड है जो एज अ एरिया होता है, ठीक है, एरिया प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब इसमें सेकंड क्लोज है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ये होता है जो कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो कन्विक्ट होता है किसी ऑफेंस में, ठीक है। तो इसमें जो सेक्शन है, इसमें सेक्शन इंक्लूड है, किसमें ऑफेंडर होगा, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा 302, 304, 382, 392, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 497, 460 में अंडर आईपीसी वो एक कन्विक्ट होगा जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाएगा बाय द कोर्ट। थर्ड इसमें जो है द वर्ड ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज। इसका मतलब हमने जो मीनिंग था हमने इसमें पढ़ा था, सेक्शन किसमें पढ़ा था हमने इसको, सेक्शन 40 में, सेक्शन 40 के फर्स्ट क्लोज में पढ़ा था हमने इसको, ठीक है। सेक्शन 40 का सेकंड क्लोज पढ़ रहे हैं हम, इसमें देख रहे हैं कि ये डेफिनेशन है, ये क्या है इसमें, ठीक है। इसमें जो अफेयर ऑफ द विलेज था, इसमें जैसे पंचायत के मेंबर होते हैं, ठीक है, ये कोई मेंबर होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, तो उसकी इसमें यही बताया कि वो एक अपॉइंटेड पर्सन है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है किस्म से विलेज में। तो इसमें ही हमारा हो गया कंप्लीट। हमारे अब सेक्शन हो गए हैं 36 टू सेक्शन 40, ये हमारे 5 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।